दिए हुए बुलियन एक्सप्रेशन को बुलियन अलजेब्रा के रूल्स की मदद से किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलो यार बिल्कुल स्टार्ट करते हैं समय को वेस्ट किए बगैर। एंड हम आ गए हमारे व्हाइट बोर्ड पे। इसमें आपको दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है आपको प्रूव करने का। उसी का एग्जांपल सबसे पहले लेते हैं। वो आपको बताएंगे कि भैया ये बुलियन एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट है, वो प्रूव करो। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ए और आपको प्रूव करना है इक्वल्स टू 0 है, राइट। तो इस तरीके के एग्जांपल्स में आपको हो सकता है कि सिर्फ एलएचएस को रिड्यूस करके आप आरएचएस लेके आओ, जैसे कि इसमें होने वाला है। क्योंकि इसमें आरएचएस में क्या है, 0 है, जिसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। बट हो सकता है यहाँ आरएचएस में कोई दूसरा बुलियन एक्सप्रेशन दिया हो, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, पहले एलएचएस को रिड्यूस करना होगा, फिर आरएचएस को रिड्यूस करना होगा। और जो दोनों आंसर सेम आते हैं तो सो यू कैन राइट कि एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। तो आपको एलएचएस और आरएचएस को सेम लेके आना होगा। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हम स्टार्ट करते हैं एलएचएस से। सिंपली मैं जो है वो इस ए को फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर ले जाऊंगा। आई राइट हियर दैट इज ए डॉट ए डैश। तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, ये ए को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, है ना, ए डॉट ए डैश प्लस ए डॉट सी। मैंने कौन सा रूल अप्लाई किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट। मैं दूसरे ब्रैकेट्स को टच नहीं कर रहा फिलहाल, मैं दूसरे ब्रैकेट्स को सेम ही रख रहा हूं। So that is going to be a dash b plus c and a dash bc plus c dash. ये काफी कुछ मैथ्स के जैसा है, बट ये मैथ्स नहीं है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको साइड में लिखना है कि ये कौन सा लॉ आपने इस्तेमाल किया है। वी हैव यूज्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैं खाली डिस्ट्रीब्यूटिव लिख रहा हूं। नाउ अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो वी गेट ए डॉट ए डैश। तो ए डॉट ए डैश क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये होने वाला है 0 प्लस ए डॉट सी। बाकी का एज इट इज लिख लेते हैं। दैट इज ए डैश बी प्लस सी एंड ए डैश बी सी प्लस सी डैश। ये हमने क्या यूज, कौन सा रूल यूज किया है, ये हमने रूल यूज किया है ए डॉट ए डैश इक्वल्स टू 0। ये आपको मेंशन करना है जो लॉ आप यूज कर रहे हो उसको। अभी a डॉट सी प्लस 0 क्या होगा, दैट इज गोइंग टू a डॉट सी। क्यों, क्योंकि याद है आपको कि भाई a प्लस 0 इक्वल्स टू a, एनीथिंग प्लस 0 इक्वल्स टू द सेम थिंग। तो यहाँ ac प्लस 0 है, तो आंसर आएगा ac। और बाकी के दोनों ब्रैकेट्स एज इट इज, प्लस a डैश bc प्लस सी डैश। अब हमारे पास ये सिंप्लीफिकेशन आ चुका है। सेम तरीके से हम इस AC को अंदर ले जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन दोनों में। वी विल हैव A डॉट C डॉट A डैश डॉट B प्लस A डॉट C डॉट C। मैंने ये AC को इसमें और इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेकेंड ब्रैकेट आई एम नॉट गोइंग टू टच, सॉरी मैंने गलती से बीच में प्लस लिख लिया जो कि नहीं था। मेक श्योर आपसे ऐसी गलती नहीं होती है, क्योंकि यहाँ मेरे तो कोई मार्क्स नहीं काटने वाला, बट डेफिनेटली आपका क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन गलत हो सकता है। अभी हम यहाँ पे ये देखो, यहाँ इसके अंदर कहीं ना कहीं ए और ए डैश का एंड गेट है। दिस इज एक्चुअली एंड गेट विद 4 इनपुट्स, जिसमें से एक इनपुट ए है और दूसरा इनपुट ए डैश भी है। अगर कोई भी एंड गेट में एक ए और दूसरा ए डैश है तो उसमें से कोई एक तो हमेशा 0 रहेगा, एंड दैट्स व्हाई ये पूरे एंड गेट का आउटकम जो आएगा वो 0 आएगा। वी कैन यूज दैट लॉ a डॉट a डैश इक्वल्स टू 0 टू रिड्यूस दिस। मुझे इसको यहां नहीं लिखना चाहिए क्योंकि मैं उसको यूज जो है वो यहां नीचे कर रहा हूं। आई शुड राइट हियर दैट इन हियर, बट यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे ऑब्वियसली मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखूंगा बिकॉज आई हैव यूज्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर दिस। लेट मी जस्ट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा a डॉट a डैश इक्वल्स टू 0। ये पूरा 0 हो जाएगा एंड वी विल हैव 0 प्लस, यहाँ पे देखो c डॉट c है, मैं साथ साथ में लिख सकता हूं c डॉट c इक्वल्स टू c, दैट इज आइडेम्पोटेंट लॉ। तो ये रिड्यूस हो जाएगा ac में, बराबर। और दूसरा वाला ब्रैकेट वी आर नॉट गोइंग टू टच इट इवन राइट नाउ, दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। और अब हम क्या करेंगे, ये 0 प्लस AC की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, अगेन AC। अगेन आई विल मेंशन हियर दैट इज A
प्लस 0 इक्वल्स टू ए। सो ये रूल का हमने यूज किया है यहाँ पे। एंड नाउ जो रेस्ट ऑफ टर्म्स है उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा, ए डैश बी सी प्लस सी डैश। अब हम क्या करेंगे, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करके इसको अंदर ले जाएंगे। सो वी विल हैव ए डॉट सी डॉट ए डैश डॉट बी डॉट सी। ये ए बी सी सेम है, ए डैश बी सी सेम है, ए सी यहाँ पे है, प्लस सी डैश। एंड ये हमने अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज किया है। सो आई विल मेंशन दैट हियर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और अब हम यहाँ पे ए और ए डैश जो है वो 0 होने वाला है। सो वी विल हैव 0 प्लस सी डैश। पर यहाँ ये ए सी को मैं डिस्ट्रीब्यूट करना भूल गया सी डैश में। सो दैट इज, यहाँ पे भी मुझे डॉट ए सी लिखना चाहिए। सो यहाँ पे देखो ए डॉट ए डैश है विच विल मेक दिस फर्स्ट टर्म 0, और यहाँ सी डैश डॉट सी है विच विल मेक दिस सेकेंड टर्म 0। सो इनफैक्ट हमारे पास जो फाइनल आएगा दैट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। मैं यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ, इक्वल्स टू 0 प्लस 0 एंड दैट्स इक्वल्स टू 0। तो ये 0 प्लस 0 कैसे आया, बिकॉज आई विल राइट हियर a डॉट a डैश इक्वल्स टू 0 एंड c डॉट c डैश इक्वल्स टू 0, राइट। दैट इज व्हाई ये 0 जो है वो प्रूव हो गया, दैट इज इक्वल्स टू RHS। तो ये पहले तरीके का एग्जांपल था जिसमें आपको प्रूव करना होगा कि ये जो LHS है वो इक्वल टू RHS है। चलो अब दूसरे तरीके का जो एग्जांपल है वो देखते हैं। एंड लेट मी राइट द एग्जांपल फर्स्ट। ओके, तो इस तरीके के एग्जांपल में आपको क्या करना होगा, आपको दिया होगा कि इस बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो या तो रिड्यूस करो। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है। तो दूसरा ऐसा कौन सा टर्म है जिसमें ये तीनों में से 2 वेरिएबल एग्जैक्टली सेम है। जैसे कि यहाँ पे ए बार है तो यहाँ पे ए बार तो नहीं है, यहाँ पे बी बार है पर यहाँ पे बी है, बी बार नहीं है। सो इसके साथ ये मैच नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट मैचिंग। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे इसको और ये थर्ड वाले टर्म को देखूं तो इसमें जो है वो क्या, ए बार जो है पहला टर्म, लेट मी इरेज दिस अंडरलाइंस और विल मेक अ न्यू वन। सो यहाँ पे ये ए बार जो है वो इसके साथ मैच कर रहा है, हाँ। बी बार मैच नहीं कर रहा, पर सी बार जो है वो मैच कर रहा है। तो मुझे क्या करना है, जिसमें 2 वेरिएबल्स मैच करता है वो टर्म्स को साथ में रखना है। तो ऑफकोर्स मैं इन दोनों को तो साथ में रखूंगा, बट अगर ऑब्वियसली इन दोनों को साथ में रखेंगे तो ये दोनों भी साथ में हो जाएंगे। तो आई वांट टू चेक आउट कि क्या ये दोनों में भी 2 वेरिएबल सेम है। सो नीचे वाला जो अंडरलाइन है और ये बार क्रॉस है वो मैं हटा देता हूं। एंड लेट मी राइट हियर, लेट मी चेक हियर, ये ए जो है वो इस ए के साथ मैच हो रहा है। ओके, बी और बी बार अलग हो रहा है बट सी बार अगेन मैच हो रहा है, सो चलेगा। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को साथ में रखूंगा और ये वाले बीच वाले इसको और लास्ट वाले को साथ में रखूंगा। सो लेट अस रीअरेंज टर्म्स। सो मैं सिंपली ऐसा लिखूंगा, रीअरेंजिंग टर्म्स। और हाँ, अगर आप लॉ लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट दिस इज एसोसिएटिव लॉ, दैट्स इक्वल्स टू ए बार बी बार सी बार प्लस इस वाली टर्म को मैं यहां पे लिखूंगा ए बार बी सी बार प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार। So you can write this as rearranging या फिर you can say associative law. Let's go ahead. अब हम क्या करेंगे, बिकॉज हमने ऐसे एडजस्ट किया है तो हम जो कॉमन टर्म्स है वो कॉमन निकाल देंगे। रिमेंबर दैट लॉ, जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, और अगर किसी में से कॉमन निकालते हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है। सो ये दोनों में से मैं ए बार और सी बार को कॉमन निकालता हूं। सो लेट मी राइट हियर ए बार सी बार, ब्रैकेट में यहां पे रहेगा बी बार प्लस यहां पे रहेगा बी। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पे लिख ही लेता हूं कि दिस इज व्हाट, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, ए और सी बार। सो लेट मी टेक ए एंड सी बार कॉमन, तो ब्रैकेट में रहेगा बी प्लस बी बार। ग्रेड, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है, सो मुझे कोई एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। नाउ हमें पता है कि बी बार प्लस बी मतलब एक ऐसा और गेट के जिसमें इनमें से कोई एक तो हमेशा 1 ही रहेगा और एक 0 रहेगा, पर और गेट में कोई भी एक 1 है इसलिए आउटपुट क्या आएगा 1।
सो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए बार सी बार और ये बी बार प्लस बी विल रिजल्ट इन 1। तो ये सारे बुलियन एक्सप्रेशन अलजेब्रा के लॉज ही है। सो अगर आपने वो लॉज की वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन में भी रख देता हूँ और आई बटन पे भी रख देता हूँ। तो यहाँ पे हमने रूल जो यूज किया है दैट इज दिस, बी बार प्लस बी इक्वल्स टू 1। तो सेम गोज हियर एज वेल। सो ए सी बार और यहाँ पे आएगा 1। और अब हम कौन सा लॉ यूज करेंगे, ए बार सी बार डॉट 1, है ना। सो दैट इज गोइंग टू बी ए बार सी बार। सो यू कैन राइट हियर समथिंग लाइक x डॉट 1 इक्वल्स टू x और a डॉट 1 इक्वल्स टू a, वो कोई भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे भी ए सी बार डॉट 1 इक्वल्स टू गोइंग टू बी ए सी बार, और ये जो है उसमें से अब मैं सी बार कॉमन निकाल दूंगा। सो अंदर ब्रैकेट में रहेगा ए बार प्लस ए। तो ये कौन सा लॉ है कॉमन निकालने वाला, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम क्या करेंगे, यहां से सी बार रखेंगे और ए बार प्लस ए क्या हो जाएगा 1 अगेन। सो आई राइट ए प्लस ए बार इक्वल्स टू 1 और सी बार डॉट 1 क्या हो जाएगा सी बार। सो दैट इज ए डॉट 1 इक्वल्स टू ए। ठीक है। सो ये रूल है ए डॉट 1 इक्वल्स टू ए। जरूरी नहीं कि यहाँ पे सी बार है तो सी बार डॉट 1 इक्वल्स टू सी बार ही आप लिखो, दिस इज द रूल, राइट। तो रूल में आप ए लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, डजंट एक्चुअली मैटर, राइट। तो ये रिड्यूस होके हमारा आउटपुट क्या हो गया, y इक्वल्स टू सी बार। ग्रेट। सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एग्जांपल। ग्रेट। तो इसमें भी हम वही काम सबसे पहले करेंगे, देखेंगे कि कॉमन वेरिएबल्स, यहाँ पे चार चार वेरिएबल है, तो वी वांट टू फाइंड आउट कि कौन से टर्म्स के अंदर तीन तीन वेरिएबल सेम है। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूं और सेकंड टर्म को देखता हूं तो ए बार सेम है, बी भी सेम है। सो दो वेरिएबल तो सेम हो गए। सी सेम नहीं है पर डी बार जो है वो सेम है। सो आई कैन कीप द ग्रुप ऑफ दिस टू टुगेदर और इन दोनों का देख लेते हैं। सो यहाँ पे ए बी तो सेम ही है ऑब्वियसली, और यहाँ पे भी डी बार जो है वो सेम है, सी खाली अलग है। सो इट इज ऑलरेडी अरेंज, ठीक है ना। तो हम अब यहाँ पे सीधा ही यहाँ पे हम आउटपुट y इक्वल्स टू लिख लेते हैं और इन दोनों में से हम जो है वो ए बार बी डी बार कॉमन निकालेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है। तो सी बार प्लस सी और लास्ट टू टर्म्स जो है उसमें से भी हम ए बी और डी बार कॉमन निकालेंगे। सो इन ब्रैकेट वी विल हैव सी बार प्लस सी। सो ये कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक पूरा सीरीज है जिसके अंदर हम पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स कवर कर रहे हैं। तो उसका जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे तो दे ही देता हूं, साथ साथ में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो माय सजेशन वुड बी दैट कि आप वो प्लेलिस्ट को फॉलो करो, है ना, आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब ये सी बार प्लस सी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे ए बार बी डी बार और यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट में 1। सेम वे यहाँ पे भी सी बार प्लस सी 1। सो मैं ए बी डी बार और ब्रैकेट में 1 लिख लूंगा। What is this? This is the rule that a plus a bar equals to 1. अब यहाँ पे डॉट 1 किसी के भी साथ करेंगे तो वो सेम रहेगा। सो ए बार बी डी बार डॉट 1 को हम अगर इग्नोर भी कर दे तो भी चलेगा। सेम विद हियर। सो ये कौन सा लॉ यूज किया है, तो बोले ए डॉट 1 मतलब एनीथिंग डॉट 1 इक्वल्स टू ए, ये वाला रूल यूज किया है। अब जरा देखो इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है। हाँ, बी डी बार, ये बी डी बार जो है वो कॉमन निकल सकता है। सो यहाँ पे हम बी डी बार जो है उसको कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में रहेगा ए बार प्लस ए। जब भी कॉमन निकाला द रूल इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। अब ए प्लस ए बार जो है दैट इज गोइंग टू बी 1। सो बी डी बार और यहाँ पे आएगा 1 बिकॉज ए प्लस ए बार इज 1 और bd bar dot 1 is going to be bd bar. So this is a dot 1 equals to a. So that's how we have reduced this very complicated Boolean circuit into a very simple Boolean expression जिसमें सिर्फ एक AND गेट और एक NOT गेट का यूज होगा कंपेयर टू लॉट्स ऑफ गेट्स हियर, राइट। सो ये है थर्ड प्रॉब्लम। अभी हम लास्ट प्रॉब्लम जाते हैं, दैट इज द फोर्थ वन। सो लेट मी फर्स्ट राइट द क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें एक नया रूल जो है जो मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है वो मैं आपको बताने वाला हूं। सो स्टे ट्यून्ड। ओके, सो अब यहाँ पे ये ध्यान रखो कि यहाँ पे जो डॉट है
सो दैट मेक्स दिस 2 एज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, और ये प्लस हो गए, यहाँ पे ये दूसरा ग्रुप है। सो डोंट मिक्स देम अप। ये ब्रैकेट यहाँ इसके बाजू में नहीं लिख सकते हम, ठीक है, प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले ये होता है कि अगर डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई होता है ना, तो सबसे पहले डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करने का। कहीं पर भी अगर आप डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर सकते हो तो फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करना है। और देखो यहाँ पे मैंने बार की जगह डैश यूज किया है, जस्ट टू मेक यू अवेयर कि कुछ भी हो सकता है, बार भी हो सकता है, डैश भी हो सकता है, इट डजंट एक्चुअली मैटर दैट मच। सो यहाँ पे मैं पहला ब्रैकेट एज इट इज रखता हूं, a प्लस बी डॉट, दूसरे ब्रैकेट में भी a और प्लस। तो यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई हो सकता है। कैसे पता चलेगा डी मॉर्गन्स लॉ? अगर किसी ब्रैकेट का होल बार है या होल डैश है तो डी मॉर्गन्स लॉ सबसे पहले वो यूज करना है। तो डैश हम अंदर ले जाएंगे, ये बी डैश का डैश होगा, सो इट विल मेक इट बी, प्लस का डैश होगा दैट इट विल मेक इट डॉट, और सी डैश का डैश होगा, सो उसको बना देगा सी। सो ये हमने डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर दिया, डैश को हम अंदर लेके आ गए। अभी प्लस लास्ट वाला ब्रैकेट है, उसको फिलहाल तो मैं टच नहीं कर रहा, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी कि भाई आपको अभी मैं चाहूं तो इसको अंदर ले जा सकता हूं, बट आई डोंट नो ना कि ये ऐसे ही फ्यूचर में काम में आएगा या फिर अंदर ले जाने के बाद काम में आएगा। क्योंकि अगर मैं अभी उसको अंदर ले गया और फ्यूचर में पता चला कि यार इसकी जगह वो वैसा था जैसा पहले था, वही बेटर था, तो फिर वापस मुझे बाहर निकालना पड़ेगा। सो आई डोंट वांट टू टच विच आई एम नॉट श्योर उसका क्या करना है, ठीक है ना। सो मैं डी मॉर्गन्स लॉ जो है यहाँ पे लिख लेता हूं। देन कम्स द नेक्स्ट वन। अभी इसको तो हम सिंपली लिख सकते हैं a प्लस बी सी, वो वही है, बट अब जरा ध्यान से देखेंगे इसको, तो यहाँ पे a प्लस बी और a प्लस बी सी है। सो आई वॉन्ट टू एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट दिस a प्लस बी। ये ब्रैकेट को मैं जरा ओपन करना चाहता हूं। सो आई विल हैव a प्लस बी और उसके साथ a प्लस a प्लस बी उसके साथ बी सी, है ना, इस तरीके से वो जाएगा। जस्ट कंसिडर दिस एज बी सी ओनली, और यहाँ पे ये a डैश और ब्रैकेट में b प्लस सी एज इट इज। तो मैंने क्या यूज किया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया। सो एक्चुअली दिस इज द सीक्वेंस। अगर आप इसी सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो आपके मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स का आंसर आ जाएगा। सबसे पहले डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करना होता है, अगर है तो यूज में आता है तो, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, और उसके बाद एसोसिएटिव, उसके बाद वो चिल्लर लॉस जो है ना वो यूज करना है, राइट। सो अगर ये मैं देखूं a प्लस बी डॉट ए, तो आप इसको ध्यान से देखोगे तो यू विल सी कि यहाँ सिंबल्स डिफरेंट है। तो वैसे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना चाहिए, पर एक वेरिएबल अंदर और बाहर कॉमन है, दैट इज a। सो कौन सा लॉ यूज होगा? एब्सॉर्प्शन लॉ। सो मैं यहाँ पे b जो है वो एब्सॉर्ब हो जाएगा, खाली a रहेगा, प्लस यहाँ पे भी मैं bc को अगर मैं अंदर लेके जाऊं, सो आई विल हैव a प्लस बी डॉट बी सी है, तो पहला होगा वो होगा a b c प्लस ये बी बी सी, ठीक है। और दिस इज अभी भी मैं इसको नहीं टच करने वाला हूं बिकॉज मुझे अभी नहीं पता कि इसका मैं क्या करूंगा, बट हाँ इसको तो डेफिनेटली मैं अप्लाई कर ही सकता हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो लेट मी राइट हियर डिस्ट्रीब्यूटिव अगेन, एंड देन यहाँ पे देखो सेम एब्सॉर्प्शन लॉ में यूज कर सकता हूं। यहाँ पे a है और यहाँ पे ABC है, तो मैं यहाँ से a कॉमन निकाल देता हूं। सो आई विल हैव 1 प्लस BC, और ये b डॉट b जो है वो तो b ही रहेगा, सो आई विल अगेन हैव दिस एज BC। सो क्यों ना मैं, और यहाँ पे ये जो है वो अगेन एज इट इज a प्लस a डैश डॉट b प्लस c। सो ये मैंने कॉमन निकाला है, सो दिस इज अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एंड देन 1 प्लस BC इज गोइंग टू बी 1, क्योंकि एक ऐसा ऑर गेट जिसमें एक इनपुट हमेशा 1 है तो आउटपुट तो 1 ही रहेगा क्योंकि वो ऑर गेट है। सो दिस इज गोइंग टू बी 1, और ये रहेगा BC, और ये होगा प्लस a डैश b प्लस c, ठीक है। अब वो लॉ आता है जो सबसे आई थिंक ज्यादा यूज होता है, बट वो कोई लॉ में क्लासिफाइड नहीं है, इट्स अ रिजल्ट, वो एक रिजल्ट है। वेल यहाँ पे हमने क्या किया है, वी हैव डन 1 प्लस a इक्वल्स टू 1, सो उसको मैंने 1 प्लस BC इक्वल्स टू 1 करके रखा हुआ है। सो इसमें मैं क्या करता हूं, ये a और ये को साथ में रखता हूं। सो आई राइट लाइक दिस, a प्लस a डैश b प्लस c, और इस BC को यहां पे रखता हूं। अब ये जो है ना, दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और ये रिजल्ट ऐसा है
कि अगर आपके पास कभी भी कुछ ऐसा है a प्लस ए डैश एक्स, तो आप इसकी जगह पे a प्लस एक्स लिख सकते हो। यहां पे x की जगह क्या है, b प्लस सी है। नाउ इस लॉ का कोई भी नाम नहीं है, दिस इज अ रिजल्ट एंड यू कैन प्रूव दिस यूजिंग ट्रूथ टेबल्स। आप इसका ट्रूथ टेबल बनाओ और इसका ट्रूथ टेबल बनाओ, ये होमवर्क में करो, राइट? और आपको पता चलेगा कि दोनों की ट्रूथ टेबल्स एग्जैक्टली सेम है। तो बुलियन अलजेब्रा में कई बार ये वाला रिजल्ट जो है वो यूज होता है। कभी कभी हम a प्लस ए डैश एक्स इक्वल्स टू ए प्लस एक्स लिखते हैं, या a प्लस एक्स की जगह a प्लस ए डैश एक्स भी लिख सकते हैं। सो यहां x की जगह क्या है, b प्लस सी है। सो सिंपली a प्लस ए डैश b प्लस सी है, उसकी जगह वो क्या हो जाएगा, a प्लस ए डैश चला जाएगा, यहाँ पे ए डैश था, यहाँ पे ए डैश नहीं है, सो x आ जाएगा। सो आई विल राइट हियर b प्लस सी, और यहां पे रहेगा BC। ओके, तो अब मैं इसको a प्लस बी प्लस सी सिंपली भी लिख सकता हूं, इज नॉट गोइंग टू हार्म मी एनीथिंग। सो मैं यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, या फिर ऊपर ही मैं ये जो ब्रैकेट्स है उनको रिमूव कर देता हूं। सो आई कैन राइट a प्लस बी प्लस सी जस्ट लाइक दिस। और अब मैं ये लास्ट वाले दो टर्म्स है उसमें से c कॉमन निकालता हूं। सो आई विल हैव 1 प्लस b, और 1 प्लस b ये मैंने कॉमन निकाला, सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव। So I should mention here this is distributive, और 1 प्लस बी जो है वो 1 होता है। सो मुझे क्या करना है, सिंपली उसको लेना है c डॉट 1 दैट इज इक्वल टू c। सो दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस बुलियन एक्सप्रेशन, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। इट इज सिंपली एन OR गेट विथ 3 इनपुट्स a b and c। सो यहाँ पे मैंने जो रूल्स यूज किया वो था maybe a plus 1 equals to a, as well as मैंने c dot 1 equals to c भी लिख लिया। a plus 1 equals to 1, sorry, my bad, so let me change it here to 1, right? So hopefully you understood कि किस तरीके से क्या क्या टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं और किस तरीके से एक दिए गए बुलियन एक्सप्रेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं, सो दैट हम लेस नंबर ऑफ गेट से वही सर्किट जो है वो बना पाए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं दूसरे कुछ टेक्निक्स जो कि बहुत ही एक्साइटिंग और अमेजिंग है, जैसे कि कार्नो मैप और भी है काफी सारे। सो वो हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। सो यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो प्लीज लाइक करो, इससे मुझे पता चलेगा कि मैं सही में आपकी हेल्प कर रहा हूं कि नहीं। और कमेंट में लिखो आप कुछ सजेशन देना चाहते हो इस वीडियोस के ऊपर तो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल जरूर दबाओ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में कार्नो मैप वाला अपलोड करने वाला हूं, तो जब भी मैं वो वीडियो लगाऊं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।